गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के शेयर के बारे में। 99.75% कमज़ोर फ्राइडे के सेशन में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मोस्टली अबाउट नाल्कोस टेक्निकल चार्ट्स। टेक्निकल चार्ट्स बहुत बेहतरीन लग रहे हैं नाल्को के, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से शेयर जो है धीरे 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 अब ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होने वाले हैं नाल्को के लिए, और एक इंपॉर्टेंट लेवल निकालने के बाद में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नाल्को के शेयर से। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो नाल्को का जो शेयर है वो एक स्टेडी रैली के अंदर रहा है फ्रॉम लास्ट जून। जून के अंदर जो इसने एक लो बनाया था लगभग 65-66 रुपए के करीब से, तब से अगर आप नोटिस करेंगे तो शेयर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। हालांकि जून से लेके 2022 के अंत तक, दिसंबर तक, शेयर एक रेंज के अंदर में था, ऊपर की तरफ में 80-85, नीचे की तरफ में 60-65। इसने उसके बाद में स्पेशली बजट के बाद से एक थोड़ी रैली देनी शुरू करी है। और इसने जब से ये 80-85 रुपीज़ का बैरियर तोड़ा है लास्ट 3-4 महीने से, शेयर के अंदर में एक बहुत ही स्मूथ रैली चल रही है। इट इज़ नॉट वेरी एब्रप्ट। कई बार हमारे को ऐसा दिखता है कि जो शेयर होता है वो कोई पर्टिकुलर लेवल रेजिस्टेंस का तोड़ दे तो उसके बाद में बहुत ही तेज़ी से ऊपर भागता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 80-85 रुपीज़ के पास लेवल तोड़ने के बाद में इसने एक हाई बनाया लगभग 95-96 का। वहाँ से एक गिरावट देखने को मिली, 84 तक शेयर गया। उसके बाद में दोबारा ये 105 रुपये तक गया। हालांकि वीकली कैंडल हम देख रहे हैं तो एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है, तो वीकली क्लोजिंग तो 100 के ऊपर नहीं दे पाया उस हफ्ते। लगभग मतलब आई थिंक 100 के ऊपर गया है, बट जस्ट वेरी वेरी मार्जिनली। 100.5 की क्लोजिंग इसने दी है, लेकिन अगले हफ्ते उसके नीचे आ गया 97, फिर 92, और अब दोबारा से 99। अब ये जो 99 की सिग्निफिकेंस है ना, ये दो तीन चीज़ों की है। पहला कि अपने पिछले रेड वीक का जो हाई है वो निकाल दिया, तो एक ब्रेकआउट है, जैसा आपको यहाँ देखने को मिला, जैसा आपको यहाँ देखने को मिला। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा एक फॉलो अप बाइंग यहाँ पे भी अब, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले अपने रेड वीक का हाई इसने निकाला हुआ है। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है इसके अंदर में, कि जब भी जो मैं दो एवरेजेस यूज़ कर रहा हूँ, 20 और 200 मूविंग एवरेज, ये जो ब्लू वाली लाइन है दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज, और जो रेड लाइन है दिस इज द 20 मूविंग एवरेज। तो जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप कम होता है, वहां से आपको एक नया रैली जो है, नया ट्रेंड बनते हुए शुरू होता है। बहुत स्ट्रांग होता है ट्रेंड यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि एक लंबी तेजी के नाल्को जो है यहाँ से रेडी है। इंपॉर्टेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा है 100 रुपये का लेवल, बिकॉज अगर आप देखोगे तो पिछले 3-4 हफ्तों के अंदर में 100 रुपये का लेवल ही इसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया है। और ये बड़ी लॉजिक सी वाजिब सी बात है कि जब भी कोई डबल डिजिट का शेयर 99 का 100 में जाता है, या फिर 999 का शेयर जो है वो 1000 में जाता है, तो वो हमेशा फंसता है। बिकॉज यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, और यहाँ पे शेयर का फंसना बहुत ही एक लॉजिकल सी बात है, राइट। लेकिन यहाँ पे नाल्को के अंदर में इंटरेस्टिंग क्या है कि 2023 जो ये साल हमारा चल रहा है, अभी हम अक्टूबर में है, तो एक चीज आप इसमें नोट कर सकते हो, दैट द लोज हैव बीन कंसिस्टेंटली गोइंग अप। जो लोज है नाल्को के वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, तो ये एक बुलिश साइन होता है किसी भी शेयर के अंदर में। साथ ही साथ में जो हाइज हैं वो भी ऊपर जा रहे हैं। तो ये ऊपर जा रहा है इन अ रेंज, मतलब रेंज बाउंड नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज में धीरे धीरे अपनी रेंज शिफ्ट करते जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब नीचे की तरफ में नाल्को का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लगभग 85 रुपीज़ के करीब। और ऊपर की तरफ में अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये 105 रुपये का लेवल, जो इसने सितंबर में आई थिंक बनाया है, सितंबर या अगस्त के एंड में बनाया है इसने। लेकिन 105 रुपये के लेवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 100 रुपये का लेवल। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो गिरावट आई थी नाल्को में 2022 के स्टार्टिंग में, जब 130 रुपये से शेयर यहाँ पे गया था, तो एक यहाँ पे आपको दिखा होगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ है, और ये जो ग्रीन कैंडल का टॉप है ना, यही इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, और ये है लेवल ऑफ 100। तो जैसे ये 100 पार करेगा, ये 105 भी पार करेगा, और 105 पार करने के बाद में मुझे इसके अंदर में कोई खास रेजिस्टेंस जो है वो नज़र नहीं आती 110 से पहले। तो 110 पे जाके अटकेगा 110-115 के बीच में। लेकिन यहाँ से सीधा 10-15% की तेज़ी के लिए मुझे लगता है नाल्को यहाँ से रेडी है। वैल्यूएशंस की भी अगर हम बात करेंगे तो ऐसे कोई ओवर वैल्यूड नहीं है शेयर। इस टाइम पे अगर आप इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो देखोगे तो 13.8 का है। और पिछले 10 साल का जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशो इसका अगर आप देखेंगे
तो वो लगभग 13 का ही है, तो ये 13.8 चल रहा है। और जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है तब से अगर आप देखेंगे तो 14 का प्राइस टू अर्निंग इसका एवरेज होता है। तो ये एकदम नॉर्मल इसके लिए एक प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, कोई इसके अंदर में ओवर बॉट अभी तक ये नहीं है। बट आई थिंक यहाँ से जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि 10 से 15% की तेज़ी आपको नाल्को में देखने को मिल सकती है। और नीचे जब तक ये 85 के नीचे नहीं जाता तब तक इसके अंदर में जो ये ट्रेंड शुरू हुआ है 2023 से लेकर अभी तक, ये तैयार और कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो नाल्को। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।